भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अनुभवों से भरा होता है बुढ़ापा। जवानी में जोश तो होता है पर अनुभव नहीं होता है। बुढ़ापे में अनुभव होते हैं, जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, किसी बूढ़े को देख करके उसका मजाक मत बनाना, किसी बूढ़े को देखकर उसका उपहास मत करना, उसे मजाक का पात्र मत बनाना, किसी बूढ़े को देखकर उसकी उपेक्षा मत करना। बल्कि मैं तो कहता हूं, बूढ़े की तन की एक एक झुर्रियों में, बूढ़े के तन की एक एक झुर्रियों में जिंदगी के हजार हजार अनुभव लिखे हुए हैं। यदि पढ़ सको तो उन अनुभवों को पढ़ने का प्रयास करना और अपनी जिंदगी को सार्थक करना। बूढ़े की झुर्रियों में अनुभव है, एक अनुभव की किताब है बुढ़ापा। अनुभवों से कुछ सीखने का प्रयास करिए। सोचना है कितने साल जिंदगी जी ली। एक अम्मा जी बड़ी खुश हो रही है पीछे बैठकर, बोले महाराज आज लगा कि बुढ़ापा सही है मेरा। कल तक तो रो रहे थे, महाराज क्या करे बुढ़ापा, शरीर नहीं चलता, ये नहीं चलता। अरे सब चलता है दुनिया में, ध्यान रखना। ना तो दुनिया में जुबान चलती है ना शरीर चलता है। दुनिया में तो सत्कर्मों का सिक्का चला करता है, ध्यान रखिए। सत्कर्म करोगे सारी दुनिया तुम्हें पूजेगी। आज बोलिए बुढ़ापे में क्या नहीं होता। आरिका ज्ञानमती माता जी इस उम्र में अभी 108 फीट की मूर्ति खड़ी कर सकती है। ये बुढ़ापा ही तो है मेरे भाई। सोचिए, जो जवान नहीं कर सके वो ज्ञानमती माता जी ने जैन धर्म का झंडा ऊंचा ये बुढ़ापे में तो किया है मेरे भाई। कौन कहता है बुढ़ापा दुखदाई होता है? कौन कहता है बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है? आरिका विशुद्धमती माता जी ग्रंथों का अनुवाद कर दिया करती हैं। आरिका सुपार्श्वती माता जी तत्वार सूत्र की टीका करके अपने बुढ़ापे को सार्थक कर लिया करती है। कौन नहीं करता बुढ़ापा सार्थक? विचार करिए आप, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस उम्र में भी सोचिए कुंडलपुर का उद्धार कर दिया करते हैं, कुंडलपुर का विकास कर दिया करते। ये बुढ़ापा ही तो है मेरे भाई। कौन कहता है बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? अरे मैं तो कहता हूं कि बुढ़ापे में जो होता है वो जवान लोगों की भी ताकत नहीं हुआ करती है, जो हमारे बुजुर्ग करके दिखा दिया करते हैं। विचार करिए, आप सोचिए 80 साल की उम्र में कीरो ने ग्रीक भाषा सीखी। ध्यान रखिए, कितने साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में। विचार करो, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र में साहित्य का सृजन किया। 70 साल की उम्र तक पुस्तकें लिखते रहे सुकरात जैसे राइटर, सुकरात जैसे दार्शनिक लोग। और पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र तक पेंटिंग बनाते रहे। ध्यान रखिए, बुढ़ापा को जंग लग जाएगा यदि खाली होकर के बैठ जाएगा। ध्यान रखिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहो, अपना श्रमदान देते रहो। बुढ़ापा बड़ा सुखद हो जाएगा। किन घरों में बूढ़ों के झगड़े होते हैं? जिन घरों में बूढ़े खाली बैठा करते हैं। ध्यान रखिए, खाली बैठोगे, बहू को टॉक टाक कहोगे, बच्चे को बोलोगे, बात बात में अपनी बात लगाओगे, गड़बड़ होगा, मन की शांति खत्म होगी, घर की शांति खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिए, ज्यादा बच्चों के बीच में मत बोलिए, ज्यादा दुकानदारी में अपना दिमाग मत लगाओ। बुढ़ापे में कुछ ऐसे काम करो कि जिंदगी हमारी बेहतरीन बन जाए, ऐसा लगे कि हमने मानव का जीवन जिया है। एक बात याद रखना, दिन ऐसे बिताओ, दिन ऐसे बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। ध्यान रखिए, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे, और जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। जवानी ऐसी बिताओ
कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। करिए आज अपन अपने बुढ़ापे को सार्थक करते हैं। बूढ़े तो आप भी होंगे, बूढ़ा तो मैं भी होऊंगा। कौन बोला महाराज तो आप तो हो ही गए बूढ़े। बालों से मत बोलो यार, अभी जुबान में तो ताकत है मेरी। ध्यान रखिए, सार्थक करिए अपने जीवन को। शरीर बूढ़ा हो जाए, मन बूढ़ा मत होने देना। जिसका मन बूढ़ा हो जाता है वो जवान भी बूढ़ा हो जाता है, और जिसका मन जवान रहता है वह बूढ़ा भी जवान हो जाया करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते। एक बात बताओ, दो पहलवान कुश्ती में लड़ते हैं, एक सी ताकत है, एक से दांव पेंच आते हैं उन्हें, कौन हारेगा कौन जीतेगा? दोनों की ताकत एक सी, दोनों का सामर्थ्य एक सा, दोनों के दांव पेंच एक से, अखाड़े में खड़े हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा? बताइए। आपसे निवेदन है, आपने कुश्ती देखी होगी, वो देखते ना टीवी में क्या आता है, वो लड़ाई क्या WWF, बहुत बढ़िया, उनसे रहना सेफ बेटा। विचार करिए, सोचना है आपको, यदि दो लड़ रहे हैं एक सी ताकत वाले, इनमें कौन हारेगा कौन जीतेगा फैसला कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एक तो जरूर हारेगा और एक जीतेगा। लेकिन जहां तक मैं पुलक सागर सोचता हूं, जो मन से हार जाएगा वो पहलवान धराशाही हो जाएगा, और जो मन से जीतेगा वो पहलवान जीत जाएगा। ध्यान रखिए, जिसने मन में हार मान ली, जिसने अपने विल पावर को कमजोर कर लिया, जिसने सोच लिया कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, वो पहलवान धराशाही होगा। और जो अंतिम सांस तक जीतने की ताकत रखेगा, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते। बुढ़ापे में हार क्यों मानते हो? जिंदा रहो, जज्बात पैदा करो अपने अंदर। एक गांधी पूरे देश की फिजाओं को बदल देता है। जब हमारे देश में कहा जाता है कि बूढ़े कुछ नहीं कर सकते, अरे मेरा देश तो वो देश है जहां 80 साल के बूढ़े भी राष्ट्रपति बन करके खड़े हो जाया करते हैं, प्रधानमंत्री बन करके खड़े हो जाया करते हैं। करने के हौसले अपने अंदर जगा करके रखिए। ध्यान रखिए, बुढ़ापा उम्र से कम आता है, बुढ़ापा विचारों से जल्दी आता है। ध्यान रखिए, उम्र का बुढ़ापा नुकसानदायक नहीं है, विचारों का बुढ़ापा नुकसानदायक हुआ करता है। मान्यवर, इस उम्र में भी अभिषेक करने की ताकत रखो। कोई बहुत बड़े काम कर पाओ या ना कर पाओ, भगवान की पूजा करने की ताकत तो अपने अंदर पैदा रखिए। आज बुढ़ापे में लोग मंदिर नहीं जाते, बोले हमसे चला नहीं जाता है। अरे मंदिर नहीं चला जाता है, मरघट कैसे चल के जाओगे मेरे भाई? कौन बोला नहीं जाएंगे? वो तो कंधे पर जाएंगे उठ करके। मान्यवर, ध्यान रखिए, बुढ़ापे को सार्थक करिए। बुढ़ापे को अभिशाप मत बनाओ, बुढ़ापे को एक वरदान बना लो। बुजुर्ग सोच अनुभवों से भरी हुई सोच हुआ करती है। मान्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज इस उम्र में भी धर्म के संरक्षण में अपना जीवन लगा रहे हैं। ध्यान रखिए, कौन नहीं करता है। निठल्ले होकर के मत बैठिए बुढ़ापे में, फालतू के प्रपंचों से अपने जीवन को बचाओ। बहू घूंघट डाल रही नहीं डाल, क्या लेना देना भाई? मेरे बच्चे की दुकान में घाटा लग गया, अब तू काहे को छाती कूटा कर रहा है मेरे भाई? लग गया बच्चा जाने। ये घाटा कभी जवानी में तुम्हें भी तो लगा था ना, तुम भी उस घाटे से उबर गए थे। तकलीफें आती हैं, आदमी को तोड़ती हैं, लेकिन हौसले बुलंद होते हैं, आदमी फिर से खड़ा हो जाया करता है, फिर से अपना आशियाना बना लेता। ज्यादा ध्यान मत दीजिए, हमारे बुजुर्गों का ध्यान घर गृहस्थी में ज्यादा है। अरे छोड़िए इस उम्र में,